खुदा के लोगों, इब्ने खुदा मौलूद मुक़द्दस खुदावंद यस्सु मसीह के उत्तम और पाक पुरजलाल और बाकमाल नाम में खुदा का अहकर खादिम फरियाद गिल आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लोगोस टीवी। दरख्वास्त करता हूं लाइक शेयर कमेंट्स कर दिया करें और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। अजीज़ों, गुज़िश्ता दिन हमने बात की कब्रिस्तान के हवाले से, जनाजे के हवाले से, जनाजे की तदफीन, मुर्दे के कफन और दफन के ताल्लुक़ से कई सवालात हैं जिनका हमने जवाब दिया, और कई ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो कलाम में मौजूद नहीं हैं लेकिन लोग वो करते हैं। जिनमें से एक हमने ये भी बताया कि लोग आम तौर पर बंद खोल देते हैं जबकि कलाम में उनको बंद करने की तालीम है। दलील मौजूद है, आपको वो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में भी और एंड स्क्रीन पर भी, आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा। और आज हम मज़ीद बात करेंगे। नंबर एक तो ये पूछा गया है कि हमारा जो किबला है उसके ताल्लुक़ से बताएं कि कब्रें किस तरफ को की जाएं, और दूसरा ये है कि चर्चिज़ में जनाजे की इबादत नहीं होनी चाहिए। एतराज़ किया गया है कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। आइए मज़ीद आज हम सीखते हैं। नंबर एक ये है कि बाइबल मुक़द्दस में हमें कोई किबले की तालीम नहीं मिलती कि हम किस तरफ रुख करके दुआ करें। हाँ, इसराइली ज़रूर हैकले यरूशलेम की तरफ रुख कर दुआ करते थे, लेकिन आप सब जानते हैं कि फरमाने मसीह के मुताबिक हैकल तबाह भी हुई, पर्दा भी फट गया। बात यह है कि मसीही कहीं पे भी दुआ कर सकते हैं, किसी तरफ भी रुख करके। किबले की कोई बाकायदा तालीम नहीं है और ना ही ऐसा कोई हुक्म है। ताहम एक ख्याल है कि खुदा का जो तख्त है वो शुमाल की तरफ है। कुछ रेफरेंसेस मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, आपको उसका अंदाज़ा हो जाएगा। यशायाह 14वां बाब और उसकी 13वीं आयत से आगे लिखा है, तू तो अपने दिल में कहता था मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा, और मैं शिमाली अतराफ में जमात के पहाड़ पर बैठूंगा। ये असल में जो बाबल का बादशाह था उसके अंदर अबलीस बैठा था, ये उसको खुदा मुखातिब करके कह रहा है। और आगे लिखा है, मैं बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं खुदा ताला की मानिद हूँगा। और यहाँ पे लिखा शुमाली इतराफ में, यानी यहाँ से ये ख्याल है कि शुमाली इतराफ में खुदा का तख्त है। ज़बूर नंबर 48वां और उसकी दूसरी आयत में लिखा है, शिमाल की जानिब कोहे सयून जो बड़े बादशाह का शहर है, वो बुलंदी में खुशनुमा और तमाम ज़मीन का फ़ख्र है। तो यहाँ भी शिमाल का जिक्र किया गया। ज़बूर नंबर 75 उसकी 6ठी आयत से आगे लिखा है, क्योंकि सरफराजी ना तो मशरक़ से, ना मगरब से और ना जनूब से आती है, बल्कि खुदा ही अदालत करने वाला है, और किसी को पस्त करता है और किसी को सरफराजी बख्शता है। यहाँ पे 3 अतराफ़ का जिक्र है। सरफराजी ना मशरक़ से आती है, ना मगरब से, ना जनूब से। तो पीछे जो साइड बच गई वो शुमाल है। यहाँ से भी ख्याल है कि शुमाल की तरफ बाप का तख्त है। लेकिन इससे कतन मुराद ये नहीं है कि कोई भी शख्स शुमाल की तरफ रुख करके दुआ करे या नमाज पढ़े या बंदगी करे, या कब्रों के जो रुख हैं वो शुमाल की तरफ कर दिए जाएं। मैं सिर्फ आपसे ये कहूँगा कि किताब मुक़द्दस में तरतीब की बात की गई है, तंजीम की बात की गई है। तो कब्रें एक तरतीब में होनी चाहिए, यानी ये नहीं होना चाहिए कि किसी का सिर एक पासे नूं, दूजे का किसी पासे नूं, तीजे का किसी पासे नूं। हाँ, एक तरतीब में आप कब्रें बनाते जाएं, सर जिधर मर्जी हो, लेकिन एक तरतीब में हो। अगर वो शुमाल की तरफ आ रहा तो कोई मसला नहीं, अगर वो जनूब की तरफ आ रहा तो कोई मसला नहीं, लेकिन एक तरतीब में बना लें। एक ऑर्डर है, खुदा हमारा तरतीब का खुदा है, इसलिए किबले का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं है। एक ये कॉन्सेप्ट ज़रूर है कि बाप का तख्त शुमाल की तरफ है। दूसरा जी, जो लोग चर्चेज़ में जनाजे पढ़ाते हैं, लोगों का ये ख्याल है, लोग ये मानते हैं कि जी वहाँ पे तो नापाक हो जाते हैं,
शरीयत में लिखा कि जो जनाजे को छूता है वो नापाक हो जाता है, और वो कहते हैं जी चर्च भी नापाक हो जाता है। बात ये है, बड़ी क्लियर कट आपके सामने रखने लगा हूँ कि हैकल की तबाही इस बात की तरफ हमारी तवज्जो मबजूल करवाती है कि अब जो है खुदा हर जगह मौजूद है। अब हर खासो आम खुदा तक रसाई हासिल कर सकता है। और कलाम बयान करता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे, यस्सू का फरमान, मैं वहीं पे हूँगा। इसलिए हम कहीं पे भी दुआ करें तो खुदा वहाँ पे है। जो ख़ास तौर पर इबादत गाहें हैं, ये इसलिए हैं कि हम एक बाकायदा अच्छे तरीके से, मुनज़्ज़म तरीके से, जहाँ पे आपको सहूलत होती है कि जो तरतीब रखी गई है, जो सामान रखा गया है, सिटिंग की जो जगह बनाई गई है, वो बाकायदा वहीं पे रहती है। आप आराम से जाके अपनी दुआ करते हैं, बंदगी करते हैं। हालांकि उस इमारत में खुदा नहीं है। खुदा आप जहाँ कहीं भी जमा होते हैं वहाँ पे होता है। और इससे भी बढ़कर कलाम में ये लिखा है कि ईमानदारों के अंदर खुदा का पाक रूह है और बिलीवर्स खुद उसका टेम्पल है। कुरिन्थियों का पहला खत, उसका 3 बाब और उसकी 16वीं आयत से आगे लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दिस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है? अगर कोई खुदा के मक़दिस को बर्बाद करेगा तो खुदा उसको बर्बाद करेगा, क्योंकि खुदा का मक़दिस पाक है और वो तुम हो। यानी खुदा के लोग उसका मक़दिस है, टेम्पल है। अगर खुदा के लोग उसका टेम्पल हैं और जहाँ लोग जमा होते हैं वहाँ खुदा की हुजूरी होती है, तो फिर तो जनाजा कहीं पे भी पढ़ाएं आप, खुदा तो वहाँ पे है। तो फिर तो बेहुरमती हो गई, चीज़ें नापाक हो गई। और दूसरा ये भी है कि खुदा ने हमें शरीयत की लानत से आज़ाद किया है। इसलिए चर्च एक फेलोशिप की जगह है, वहाँ पे जनाजा करना कोई कबाहत नहीं है, बल्कि ऐसा किया जाना चाहिए। कुछ लोग चर्चिज़ के दरवाजे बंद कर लेते हैं, उनको अकल नहीं है। दरवाजे खोलने चाहिए। और जनाजे की इबादत है, वो वहाँ पे हो सकती है। अगर गली में भी करेंगे तो खुदा का टेम्पल हम खुद हैं, ईमानदार, और गली में भी खुदा मौजूद है। ठीक है, इस बात को समझें। इल्म इलाही के एतबार से खुदा हमारे साथ है, हमारे अंदर है, और हम कहीं पे भी खुदा को याद कर सकते हैं, उसकी इबादत कर सकते हैं। इसलिए जनाजा जो है चर्च में किया जा सकता है और कब्रें एक तरतीब में बनाई जानी चाहिए। और तदफीन के ताल्लुक से, जनाजे के ताल्लुक से पहले वाली वीडियो जो है वो ज़रूर देख लें। थैंक यू सो मच।